नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। तो आज हम नवग्रह पर चर्चा की कोशिश करेंगे। ग्रहों के प्रभाव दशा में दर्द है, दुख है तो सुख भी है और खुशियाँ भी हैं। भगवान सूर्य नवग्रहों में सर्वप्रमुख देवता भी हैं। भगवान सूर्य का वर्ण लाल है। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग सी लालिमा लिए हुए है। भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में मास स्वरूप 12 अर्रे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हैं और इन चौमासी रूप 3 नाभियां हैं। सूर्य देव की 2 भुजाएं हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके दोनों हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनके सर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला रहती है। गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए इनके साथ चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके प्रमुख अस्त्र हैं। ये देवता का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। सविता सर्वस्य प्रसविता। ऋग्वेद अनुसार आदित्य मंडल के अनंत स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्मा स्वरूप हैं। कहा जाता है कि दैत्यों, दानव और राक्षसों ने संगठित होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध ठान लिया और देवताओं को पराजित कर उनके सारे अधिकारों को छीन लिया। देव माता अदिति इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर आदिति के गर्भ से अवतार लिया और देव शत्रुओं को पराजित कर सनातन वेद मार्ग की स्थापना की। इसलिए भी ये आदित्य कहे जाने लगे। भगवान सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की प्रसन्नता और शांति के लिए नित्य सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए और हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। माणिक धारण करना चाहिए तथा गेहूं, सवत्सा, गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करने चाहिए। साथ ही साथ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जिससे इनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। चंद्रमा को नवग्रह में द्वितीय स्थान प्राप्त है। चंद्रदेव गौर वर्ण के हैं। इनके अस्त्र शस्त्र, अश्व, रथ तीनों श्वेत हैं। ये सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके सर पर स्वर्ण मुकुट और गले में मोतियों की माला रहती है। इनके एक हाथ में गदा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में उठा हुआ रहता है। मत्स्य पुराण के अनुसार चंद्रदेव का वाहन रथ है। इस रथ में 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते हुए रहते हैं। सभी घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान हैं। श्री भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। इनको सर्वमय कहा गया है। ये 16 कलाओं से युक्त है। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था, इसलिए ये चंद्र के तरह 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही सभी देवता, पितृ, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। इनका विवाह रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं, जिसका वर्णन हमें हरिवंश पुराण में मिलता है। महाभारत के पर्व में वर्णित है कि चंद्र देवता की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों का भरण पोषण के साथ साथ पर्व, संधियां एवं विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान आदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाए तो इनकी तृप्ति होती है और उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों को दूर करते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वदेव, मरुद्रोण एवं वायुदेव तृप्त होते हैं।
देवता की रोहिणी, अश्वनी, भरणी, कृतिका आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है, जो कि तारा से उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि तारा नवग्रहों में बृहस्पति की पत्नी है। चंद्रमा के अधिदेवता अप तथा प्रत्याधिदेवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक स्वरूप में मनुष्य को मानसिक कष्ट, श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, सफ़ेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही, मोती आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। साथ ही साथ इनके मंत्रों का जाप करने से भी चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। मंगल देवता, अब हम बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता की 4 भुजाएं हैं, 2 हाथ में त्रिशूल और गदा रहता है तथा 2 हाथ वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा में उठे हुए रहते हैं। इनके शरीर के रोए लाल हैं। इन्होंने लाल मालाएं, लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सर पर स्वर्ण मुकुट है तथा मेघ या कह सकते हैं भेड़ इनका वाहन है। वराह कल्प की बात है, जब हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था और पृथ्वी की उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी का उद्धार किया। उस समय भगवान को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और मन ही मन में भगवान को पति रूप में वरण करने की इच्छा हुई। वराह अवतार के समय भगवान का तेज करोड़ों सूर्य के तरह असह्य था। देवी की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मनोरम रूप में आ गए और पृथ्वी देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक एकांत में रहें। उस समय पृथ्वी देवी और भगवान के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएं हैं। पूजा के प्रयोग में इन्हें भारद्वाज गोत्र का कहकर संबोधित किया जाता है। यह कथा गणेश पुराण में वर्णित है। पुराणों में मंगल ग्रह की पूजा की बहुत ही महिमा बताई गई है। यह प्रसन्न होकर मनुष्य को हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मंगल व्रत में ताम्रपत्र पर भौम यंत्र लिखकर तथा मंगल की स्वर्णमयी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा करने का विधान है। मंगल देवता के नामों का पाठ करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। यह अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशियों में 3 पक्ष को भोगते हुए 12 राशियों को 1.5 वर्ष में पार करते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिव उपासना तथा रत्न को धारण करने का विधान है। दान में तांबा, सोना, गेहूं, लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, कस्तूरी, लाल वृषभ, मसूर की दाल तथा भूमि देना चाहिए। मंगलवार को व्रत करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनकी महादशा 7 वर्षों तक रहती है। यह मेष तथा वृष राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ इनको प्रसन्न करने के लिए इनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विद्वान ब्राह्मणों का भी सहयोग लेना चाहिए इनके जाप के लिए। बुधदेव, अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। मत्स्य पुराण के अनुसार बुध ग्रह का वर्ण कनेर के पुष्प की तरह पीला है। बुध का रथ श्वेत तथा प्रकाश से दीप्त है। इसमें वायु के समान वेग वाले घोड़े जुते हुए रहते हैं। उनके नाम श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, पिलोहित, कृष्ण, हरित, वृष और पृष्णी है। बुध पीले रंग की पुष्पमाला तथा पीला वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 में ये तलवार ढाल लिए रहते हैं, 1 में गदा लिए रहते हैं तथा 1 हाथ वर मुद्रा में उठा हुआ रहता है। इनके सर पर सोने का मुकुट और गले में सुंदर माला रहती है तथा इनका वाहन सिंह है। वेद के अनुसार बुध के पिता चंद्रमा है तथा माता तारा हैं। ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी ही गंभीर थी।
श्री भागवत के अनुसार ये सभी शास्त्रों में प्रांगत तथा चंद्रमा के समान ही कांतिवान हैं। अगस्त्य पुराण के अनुसार इनको सर्वाधिक योग देखकर ब्रह्मा ने इन्हें भूतल का स्वामी तथा ग्रह बना दिया। महाभारत की एक कथा के अनुसार इनकी बुद्धि विद्या से प्रभावित होकर महाराज मनु ने अपनी गुणवती कन्या इला के साथ बुद्धदेव का विवाह करा दिया। इला और बुध के संयोग से महाराज पुररवा की उत्पत्ति हुई। इस तरह चंद्रवंश का विस्तार होता चला गया। श्री भागवत के अनुसार बुध ग्रह की स्थिति शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। बुध ग्रह प्राय मंगल ही करते हैं, किंतु जब ये सूर्य की गति का उल्लंघन करते हैं तब आंधी, पानी और सूखे का भय प्राप्त होता है। ग्रह के अधिदेवता तथा प्रत्याधिदेवता भगवान विष्णु हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध ग्रह की शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को व्रत करना चाहिए तथा पन्ना धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को हाथी दांत, हरा वस्त्र, मूंगा, पन्ना, स्वर्ण, कपूर, अस्त्र, शस्त्र, फल, शतरस, भोजन तथा घृत का दान करना चाहिए। नवग्रह मंडल में इनकी पूजा ईशान कोण में की जाती है। इनका प्रतीक बाण है तथा रंग हरा है। साथ ही साथ इनके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, इससे ये प्रसन्न होते हैं। विशेष परिस्थिति में विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा भी सहयोग लेकर इनका जाप करना चाहिए। बृहस्पति। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति अत्यंत सुंदर हैं। इनका आवास स्वर्ण निर्मित है। ये विश्व के लिए वर्णनीय हैं। ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति तथा बुद्धि संपन्न कर देते हैं। इन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं और विपत्ति में उनकी रक्षा भी करते हैं। गुरु बृहस्पति पीत वर्ण के हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट रहता है, गले में सुंदर माला रहती है। ये पीत वस्त्र धारण करते हैं, कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। ये चतुर्भुजा स्वरूप में रहते हैं। एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला, तीसरे हाथ में पात्र तथा चौथा हाथ वर मुद्रा में उठा हुआ रहता है। इनका वाहन रथ है जो सोने का बना है तथा अत्यंत सुखकर तथा सूर्य के समान भास्वर है। इसमें वायु के समान वेग वाले पीले रंग के 8 घोड़े जुते हुए हैं। ऋग्वेद के अनुसार इनका आयुध स्वर्ण निर्मित दंड है। देवगुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शुभा तथा दूसरी पत्नी का नाम तारा है तथा तीसरी पत्नी का नाम ममता है। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई। तारा से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। ममता से भारद्वाज और कच्छ नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र तथा प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की है। इनकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को बृहस्पति का व्रत करना चाहिए। पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घृत, पीला अन्न, पुखराज, अश्व, पुष्प, मधु, लवण, शर्करा, भूमि तथा छत्र दान देना चाहिए। इनकी शांति के लिए मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। शुक्र ग्रह। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। उनका वाहन रथ है। उसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते हुए रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दंड है। उनके सिर पर सुंदर मुकुट और गले में माला सुशोभित रहती है। वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं, जिसमें दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा 1 हाथ वर मुद्रा में सुशोभित रहता है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं। ये योग के आचार्य हैं। अपने शिष्य दानवों पर इनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिसके बल से ये युद्ध में मारे गए दानवों को जीवित कर देते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए ऐसे कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जैसा आज तक कोई नहीं कर सका। इस व्रत से उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई मार नहीं सकता।
भगवान शिव ने इन्हें धन का अध्यक्ष भी बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य इस लोक में और परलोक की सारी संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत में वर्णित है कि संपत्ति ही नहीं, शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन जीना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राण का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अविवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न करके वे प्राणियों के क्षेम योग का कार्य पूरा करने लगे। ये ग्रह के रूप में ब्रह्मा की सभा में उपस्थित होते हैं। लोकों के लिए ये अनुकूल ग्रह हैं। वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी तथा प्रत्याधिदेवता इंद्र हैं। शुक्रदेव वृष तथा तुला राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 20 वर्षों की होती है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ की पूजा करनी चाहिए तथा हीरा भी धारण करना चाहिए। सोना, चांदी, चावल, घी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, हीरा, सफ़ेद अश्व, दही, चीनी, गौ तथा भूमि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। साथ ही साथ इनके मंत्रों का जाप करने से भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह, शनि देव के शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान है। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित रहते हैं। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। को चतुर्भुजा रूप में दर्शाया जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल तथा एक हाथ बर मुद्रा में उठा हुआ रहता है। शनि भगवान सूर्यदेव तथा छाया के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता है, वह अपनी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनकी कथा इस प्रकार आई। बचपन से ही शनि देवता भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में मगन रहा करते थे। वयस्क होने पर उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण की ध्यान में मग्न थे। उन्हें ब्रह्म संसार की शुद्धि नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें नहीं थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी सकट भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष तक घोर दुष्काल पड़ जाता है और प्राणियों को बचाना कठिन हो जाता है। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाते हैं तब यह योग आता है। यह योग महाराजा दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का यह योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए भगवान दशरथ ने अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल गए। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य के भांति प्रणाम किया। बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध भी किए। शनि देवता महाराज की कर्तव्यनिष्ठता से प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप सकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा हैं तथा प्रत्याधिदेवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण है, वाहन गिद्ध है। इनका रथ लोहे का बना हुआ रहता है। यह एक राशि में 30 महीने रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा
19 वर्षों की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप नीलम धारण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गो, जूता, कस्तूरी, सुवर्ण दान करना चाहिए। इनका वैदिक मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इनके बीज मंत्रों का भी जाप करने से ये प्रसन्न होते हैं तथा मनवांछित फल देते हैं। राहु ग्रह। राहु देव का मुख भयंकर है। इनके सिर पर मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर काले रंग के वस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनके हाथों में तलवार, ढाल, त्रिशूल तथा वर मुद्रा रहती है तथा ये सिंह के आसन पर आसीन रहते हैं। से पुराण के अनुसार राहु का रथ अंधकार स्वरूप है। इसे कवच आदि से सजाए हुए काले रंग के 8 घोड़े खींचते हैं। राहु के अधिदेव काल तथा प्रत्यधिदेवता सूर्य हैं। नवग्रह मंडल में इसका प्रतीक वाम कोण में काला ध्वज है। राहु की माता का नाम सिंहिका था, जो विप्रचिति की पत्नी तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री थी। राहु देव के 100 भाई थे, जिसमें राहु हमेशा बढ़े चढ़े रहते थे। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, बाद में भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उसी समय राहु देवताओं के भेष बना कर के बीच में आकर बैठ गए और देवताओं के साथ उन्होंने भी अमृत पी लिया। तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उनकी पोल खोल दी और अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले सुदर्शन से उनका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग होने के कारण वह अमर हो गए थे। ब्रह्मा जी उन्हें ग्रह बना दिए। भारत के भीष्म पर्व के अनुसार राहु ग्रह मंडलाकार होता है। ग्रहों के साथ राहु भी ब्रह्मा की सभा में बैठते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी की छाया मंडलाकार होती है। राहु इसी छाया का भ्रमण करते हैं। छाया के अधिष्ठात्र देवता हैं। ऋग्वेद के अनुसार राहु जब सूर्य देव और चंद्रमा को तम से आच्छन्न कर लेते हैं, तब इतना अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने स्थान को भी नहीं पहचान पाते हैं। ग्रह बनने के बाद भी राहु वैर भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा को तथा अमावस्या को सूर्य पर आक्रमण करते हैं और इसे ग्रहण या राहु पराग कहा जाता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अपवाद स्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यह कलेशकारी ही सिद्ध होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल या अशुभ है तो अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करते हैं, कार्य सिद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा दुर्घटनाओं के जनक माना जाता है। इन्हें राहु की शांति के लिए मृत्युंजय का जाप तथा फिरोजा धारण करना श्रेयकर होता है। इनके लिए अभ्रक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, ताम्रपत्र, सप्तधान, उड़द, गोमेद, तेल, कंबल, घोड़ा तथा खड़ग दान करना चाहिए। साथ ही साथ इनके मंत्रों का भी जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु की 2 भुजाएं होती हैं। वे अपने सिर पर मुकुट तथा शरीर पर काला वस्त्र धारण करते हैं। इनका शरीर धूम वर्ण का है तथा मुख विकृत है। वे अपने एक हाथ में गदा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। साथ ही साथ ये नित्य गिद्ध पर समासीन रहते हैं। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर भाग राहु कहलाया और धड़ भाग केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केतु राहु का कबंध है। राहु के साथ केतु भी ग्रह बन गया। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत सारे हैं, उनमें ध्रुव केतु प्रधान है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन क्षेत्र तथा समस्त सृष्टि को यह प्रभावित करता है। आकाश मंडल में इसका प्रभाव वाम्य कोण माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार राहु की उपेक्षा केतु विशेष सौम्य तथा व्यक्ति के लिए हितकारी होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति को यश शिखर पर पहुंचा देते हैं। केतु मंडल ध्वजाकार माना जाता है। कदाचित यही कारण है कि यह आकाश में लहराती हुई ध्वजा के समान दिखाई देते हैं। इनका माप केवल 6 अंगुल है। यद्यपि राहु केतु का मूल शरीर एक है
और यह दानव जाति के हैं, परंतु ग्रहों में परिगणित होने के पश्चात इनका पूर्ण जन्म मानकर इन्हें नए गोत्र का घोषित किया गया। आधार पर राहु पैठनिस गोत्र का तथा केतु जेमिनी गोत्र के सदस्य माने गए। केतु का वर्ण ध्रुव है। कहीं कहीं इनका कोपत वाहन भी देखने को मिलता है। केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है। इसके अधिदेवता चित्रकेतु तथा प्रत्याधि देवता ब्रह्मा हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थान में रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाते हैं। अनिष्टकारी केतु का प्रभाव व्यक्ति को रोगी बना देता है। प्रतिकूलता से दाद, खाज, खुजली जैसे रोग होते हैं। केतु को प्रसन्न करने हेतु दान में दी जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं: लहसुनिया, तेल, काला तिल, कंबल, शस्त्र, कस्तूरी तथा पीले रंग का पुष्प दान करने से केतु ग्रह साधक का कल्याण करता है। इसलिए लहसुनिया पत्थर धारण करने तथा मृत्युंजय जाप का विधि विधान है। साथ ही साथ इसके मंत्रों का जाप करने से भी सारे दुख दूर होते हैं। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।